अब एक चीज देखो बच्चा लोग, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है। इसमें सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर कोई काम, एक काम हो रहा है एम बेस में, दूसरा काम हो रहा है एन तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ वे होंगे उस वर्क को फिनिश करने के, वो होंगे एम क्रॉस एन। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली सारे बच्चों ने। इसको क्वेश्चन से समझते हैं चल क्या रहा है। जैसे लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कराया था मैंने, लेकिन फिर से कर लेते हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वही सिर्फ लिखेंगे, लेकिन सुन पहले लो। ये कहता है इफ ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन। हर एक के पास बेटा कितने ऑप्शन है? 4। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ आंसरिंग दी 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का आंसर करने के कितने तरीके होंगे? तो इसको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कौन बच्चा आंसर देगा? बता बेटा, और कोई बताओ कितनी बार? बड़ा आसान है, इसको आसान तरीके से ऐसे समझो बेटा, तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन कितने हैं? 5 हैं। तो ऐसे बनाओगे, हर क्वेश्चन का करने का तरीका एक ही याद रखोगे तो इजी पड़ेगा। तुम ये बेटा एसी ऑन कर दे, ये वाली एसी ऑन करना। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जा बेटा, ऐसे नहीं होती। हाँ, ऊपर ऊपर हाथ पहुंचा, बेंच पे खड़ी हो जा। बहुत बढ़िया, ठीक है, नई चीज सीखी ना आज। सुनो बेटा, टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5। मैंने एक तरीके से ये 5 चेयर रख दी। क्या रख दी बेटा? 5 चेयर रख दी। ये पहला क्वेश्चन करने के, आंसर देने के कितने तरीके हैं? 4 हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका, इसके टोटल 4 हैं। इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 ऑप्शन है। इसके भी 4 ऑप्शन, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो 4 की पावर कितना हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 की पावर 5 इज द राइट आंसर। अच्छा, 4 की पावर 5 होता कितना है? आसान ऐसे कर लो इसको, 4 को लिख सकते हो बेटा 2 स्क्वायर। पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है, और 2 की पावर 10 होता है। 1024 इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से करो, ये है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी करो बेटा, जो 2-3 बच्चे एब्सेंट थे वो कर लो केवल, बाकी का मैं चेंज कर रहा हूं सवाल। यहाँ पे ये है, देखो, ये एक कुर्सी थी। इस कुर्सी को कितने लोग बैठ सकते थे? या तो ए ऑप्शन, या बी ऑप्शन, या सी ऑप्शन, या डी ऑप्शन। तो इस जगह को फिल करने के टोटल कितने तरीके थे? 4 तरीके थे। मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से कराऊंगा। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, लिख लिया? तो जल्दी लिखो। लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था ना? ठीक है, ये बड़ा आसान सवाल है। इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। हमें पूरी क्लास में यही सवाल करने होंगे बार बार। 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। 1 2 3 4, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। यहाँ पे तुम्हारे पास में कौन कौन से लेटर यूज करने को बोला है? विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड CHAT। ये जो CHAT लिखा हुआ है, इसी के लेटर्स को यूज करके हमें कितने वर्ड बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्या हो सकता है बेटा, अगर मैं बात करूं कितने लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 का। तो मैंने 4 ऐसे बना दिए बॉक्स टाइप के। इस पहली पोजीशन को फिल करने के तुम्हारे हाथ में कितने लेटर हैं? तो ये काउंट करो, 1 2 3 4। तो इस जगह को फिल करने के 4 तरीके। फर्स्ट पार्ट में कहता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब जो लेटर तुम एक बार यूज कर चुके हो उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे इस जगह पे कितने लेटर आए होंगे? आया तो एक ही होगा ना। अरे भाई 4 आ सकते हैं, बट जब यूज किया होगा तो यूज तो एक ही किया होगा। तुम्हारे हाथ में अब कितने बचे बेटा? 3 लेटर बचे। तो इस दूसरी जगह को फिल करने के नंबर ऑफ वे रहेंगे 3, लेकिन लेटर तो एक ही आएगा। अभी तक कितने लेटर यूज हो चुके हैं? 2 हो चुके, एक ये यूज हो चुका, एक ये यूज हो चुका है। अब कितने लेटर बचे बेटा? 2। तो इस जगह को फिल करने के लिए 2 तरीके हैं। अब लेटर तो एक ही यूज हुआ होगा, अब लास्ट में तुम्हारे पास एक लेटर बचा है।
तो लास्ट में इसको बस जो बचा यहाँ चिपका दो। तो आंसर आ गया तुम्हारा 4 × 3 × 2 दैट इज 24 आंसर हो गया। 24 लेटर बन सकते हैं बाय यूजिंग CH80। अगर इन लेटर को तुम यूज करोगे तो टोटल कितने लेटर बन जाएंगे बेटा? 24 लेटर बन जाएंगे, सोचो, है ना। अच्छा, ये तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट समझते हैं। कहता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब जो लेटर तुम सॉरी अलाउड है, मतलब जो लेटर तुम एक बार यूज कर चुके हो उसको दोबारा भी कर सकते हो यूज। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, तुम्हारे पास में 4 स्पेस हैं, 1 2 3 4। पहली जगह पे 4 आ सकते हैं कोई भी, दूसरी जगह पे भी कोई भी 4 आ सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि जो लेटर तुम यूज कर चुके हो उसको दोबारा से यूज कर लो। जैसे सपोज तुम यूज कर सको, यहाँ पे ए लिख चुके थे, ए फिर से लिख सकते हो यहाँ भी, ठीक है। तो इसको भी फिल करने के 4 तरीके, इसको भी बेटा। तो आंसर आ गया, ये आ गया 4 × 4 × 4 × 4। तो ये आंसर आ गया 4 की पावर 4। और अच्छे से लिखोगे तो 2 की पावर 2 की पावर 4। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। आई थिंक 2 ही करे थे ना? हाँ ठीक है, जल्दी लिखो। सुनो सुनो बेटा, आगे देखो। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे और लिखने के बाद में 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। 2 मिनट पहले लिख लो, लिखने के बाद 2 मिनट देंगे, या लिखने के साथ में सीधा कर दें 5 मिनट। चलो बेटा जल्दी करो, जल्दी करो। ये ज़्यादा अच्छा है। करो करो, ट्राई करो बेटा। 5 मिनट मैंने लिखना प्लस सॉल्व करना दोनों का दिया है। 5 मिनट बहुत है बेटा। जिसका आंसर आ जाए हाथ उठा देना बेटा। क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो प्रॉपरली। क्वेश्चन लिखो, ऐसे हवा में आंसर मत करो, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया बेटा, काफी बच्चों का आ गया। नहीं, वो ज्यादा टाइम मैंने लिख दिया था। सुनो बेटा, ये कहता है 4 डिजिट का तुम्हें नंबर बनाना है। मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ। ईच डिजिट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, मतलब एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। 4 डिजिट का है ना, तो 1 2 3 4। जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है? तो तुम बोलोगे कि सर फर्स्ट डिजिट पे या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है। ये इनमें से कोई एक आ सकता है ना। तो पहली जगह को फिल करने के टोटल कितने तरीके हैं तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5, 5। लेकिन डिजिट तो कोई एक ही आएगा। अब तुम एक डिजिट यूज कर चुके बेटा, तो अब तुम्हारे पास कितने डिजिट बचे? 4। तो सेकंड पोजीशन को फिल करने के 4 तरीके, इसको 3 तरीके, इसको 2 तरीके बेटा। तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया। तो ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2। ये हो गया 5 चौक 20, 120 इज द राइट आंसर। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है जो डिजिट हैं उनको कितनी बार भी तुम यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब रिपीट कर सकते हो। तो सेकंड में कितने? 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, 1 2 3 4। पहली जगह को फिल करने के 5। तो ये 5 की पावर बेटा आ गया 4। 625 इज द राइट आंसर। जल्दी करो बच्चा लोग। उठो, चलो सबसे लास्ट में जाओ। तो समझ में नहीं आता तुम, उठो उठो जल्दी उठ जाओ। लास्ट में जाओ ना, एक बार में समझ में आ रहा है, जल्दी जाओ उठो। सबसे लास्ट में बैठो जाके। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहे तो आंसर निकाल रहे, पता नहीं कौन सा तुमने तोम मार दी हो। चलो जाओ जल्दी जाओ, लास्ट में बैठो जाके। सुनो बेटा, हाँ दोबारा पूछो, क्या क्वेश्चन है? पूछ पूछ। अगर 5 डिजिट का नंबर होता ऊपर वाले में, ठीक है, तो तब भी आंसर 120 होता, क्योंकि लास्ट डिजिट में 1 आता है ना, तब भी 120 रहता। नेक्स्ट सवाल बेटा, ये क्वेश्चन कर लिए सारे बच्चों ने?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखो, लिखने के बाद इसको ट्राई करो, 1 मिनट जल्दी करो बेटा। इसमें कहता है यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 डिजिट, ये कितने डिजिट दे रखे हैं, टोटल 7 हैं। नंबर तुम्हें बनाना है 4 डिफरेंट डिजिट का, चारों के चारों डिफरेंट डिजिट होने चाहिए इसमें। और कहा गया है कि जितने भी तुम नंबर बनाओ वो डिविजिबल बाई 2 होने चाहिए। करो बेटा, ट्राई करो, चलो बनाया करो जैसे मैंने बताया ना, ऐसे बॉक्स का मतलब लाइन बना लिया करो सिंपली, ठीक है। बॉक्स नहीं बनाना, बॉक्स का कुछ और लॉजिक रहेगा आगे। अब देखना चलो किसी और बच्चे का आंसर आया हो, एक का आ गया। यहाँ पे एक चीज देखो, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 है, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 है तो लास्ट डिजिट उसका क्या होना चाहिए, या तो इवन नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, है ना बेटा। लेकिन जीरो तो इसमें है ही नहीं। इसमें कौन कौन से नंबर अवेलेबल है, सारे बच्चे यहाँ देखो एक बार। तो हमें लास्ट डिजिट या तो 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए। तो लास्ट डिजिट में या तो 2 हो जाए या तो 4 हो जाए या बच्चा 6 हो जाए। तो लास्ट डिजिट को फिल करने के नंबर ऑफ वे कितने हैं, सिर्फ 3। बेटा तुम सुनी भी नहीं रही ना, जब मैं आप करा रहा हूं तो तुम अपने भी आंसर में लगी पड़ी। जो गलत कर चुकी तो सुनो ना, जब कराते हैं तो सुनने पे ध्यान दो, है ना। लास्ट डिजिट को फिल करने के कितने तरीके हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके हैं। लेकिन यार डिजिट तो तुम एक ही यूज करोगे, या तो 2 करोगे या 4 करोगे या 6 करोगे, कोई एक ही तो यूज करोगे। क्योंकि क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहा है कि जितने भी तुम नंबर बनाओ वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो तुमने एक डिजिट यूज कर लिया, अब तुम्हारे हाथ में कितने डिजिट बचे, अब तुम्हारे हाथों में बेटा 6 डिजिट बचे, क्योंकि टोटल 7 थे। 7 में तुमने एक यूज कर लिया है, अब बचे 6 डिजिट, है ना। तो इस पोजीशन को फिल करने के 6 तरीके, इसको बेटा 5 और इसको 4। समझ में आ गया, क्योंकि इधर तो तुमने एक डिजिट यूज कर लिया कोई 3 में से। अब उसके बाद में तुम्हारे टोटल डिजिट कितने थे, 7। 7 में एक डिजिट यूज हो चुका, यहाँ 3 नहीं यूज हुए। इस जगह को फिल करने के 3 तरीके हैं, लेकिन डिजिट तो एक ही आएगा ना। यहाँ भी कितने डिजिट आए होंगे बेटा बताओ। नहीं भाई, डिजिट तो एक ही आएगा, 6 तरीके हैं। इसको फिल करने के नंबर ऑफ तरीके 6 हैं, डिजिट तो एक ही आया होगा ना कोई। इसको फिल करने के नंबर ऑफ वे 5 हैं, लेकिन डिजिट तो एक ही आया होगा ना। तब तुम्हारे हाथ में 4 बचे, तो इस जगह को फिल करने के 4 तरीके। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखो ध्यान से, एक बार और समझाया या समझ में आ गया, आ गया होगा ना अच्छे से। कैसे हुआ कि एक डिजिट तुमने यहाँ यूज कर लिया, टोटल डिजिट थे 7। 7 में एक यूज हो गया, बचे 6। तो इसको यहाँ 6 आ सकते हैं, यहाँ 5 या 4। तो ओवरऑल आंसर हुआ तुम्हारे पास 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3। ये आंसर हो गया बेटा 20। 360 इज द राइट आंसर। ये टोटल 360 नंबर्स होंगे, टोटल नंबर्स इक्वल टू ये होंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ध्यान से सुनना। उसने बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। 4 डिजिट के नंबर पूछे, तो पहले ये बनाओ, 1 2 3 4। एक चीज ये बोली उसने, व्हेन अ डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई भी डिजिट तुम कितनी बार भी यूज कर सकते हो। अगर इसमें कुछ डिजिट के बारे में नहीं गिवन है, डिजिट हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो कहाँ से बनते हैं बेटा, 0 और 9 से ही बनते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल डिजिट कितने हो गए, 10 डिजिट हो गए। अब यार एक दिक्कत है, एक समस्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं बैक साइड से, तो यहाँ 0 से लेके, या तो यहाँ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। तो इस जगह को फिल करने के कितने तरीके बेटा, 10। डिजिट तो कोई एक ही आएगा, है ना। अच्छा, लेकिन फिर क्या कह रहा है, कह रहा है रिपीट भी कर सकते हो। जब डिजिट रिपीट कर सकते हो, इसका मतलब इस जगह को फिल करने के भी 10 तरीके, इसको भी फिल करने के 10 तरीके। यहाँ पे बवाल हो जाएगा। यहाँ पे तुमने अगर गलती, 8 कैसे बेटा, तो टोटल डिजिट काउंट करना यहाँ से यहाँ तक।
टोटल डिजिट कितने हैं 0 से लेकर 9 तक? 10 डिजिट होते हैं, 10 होते हैं। अगर गलती से तुमने यहाँ 0 लिख दिया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा बेटा। समझ में आया? अगर तुम यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हो? 0 कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से मान लो किसी बच्चे ने यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा? किसी भी डिजिट के आगे मैंने एक नंबर बोला बेटा 28 और इसके आगे मैंने 2 0 लगा दिए, मेरे को ये बताओ ये कितने डिजिट का नंबर है? ये 2 ही डिजिट का नंबर है। किसी नंबर के आगे 0 लगाने से वो नंबर बढ़ नहीं जाता है। समझ में आया? वो केवल टेलीफोन में ऐसा होता है, ठीक है? को वो कंट्री कोड लग जाता है, ये वो बाकी का नहीं होता है मैथ्स में। आगे सुनो। तो इसका मतलब ये होगा होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के 0 हटा के कितने डिजिट बचे बच्चा? तो 9 तरीके हैं इसको फिल करने के। तो आंसर क्या होगा? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ओवरऑल आंसर आ गया 9000 इज द राइट आंसर। टोटल नंबर्स इक्वल टू, बस तुम कंसेप्ट पकड़ते रहो कि चल क्या रहा है जिंदगी में। एक ही कंसेप्ट से हमें सारी चीजें करनी होंगी। नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट सवाल। क्या आंसर है बेटा? नहीं, कोई और बच्चा बताओ। 64 राइट आंसर है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये कहता है फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तुम एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हो बेटा? एक कॉइन मान लो मेरे हाथ में है, मैंने एक बार टॉस किया, क्या क्या आ सकता? एच या टी। एक बार टॉस करने पे 2 चीजें आ सकती हैं। टोटल कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बार टॉस कर रहे हो। जब तुमने पहली बार सिक्का पकड़ के उछाल दिया बेटा तो क्या क्या आ सकता था? या तो एच आ सकता है या टी आ सकता है। तो इस जगह को फिल करने के 2 तरीके हो गए। सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा। तो कितने हो गए बेटा टोटल नंबर इक्वल टू 2 की पावर 6। तो 64 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? जल्दी करो बेटा। ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, मतलब ऐसा तुम लोग पहली बार ही पढ़ रहे हो इस टाइप की चीज। और ये हमें 12th में जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब इसका यूज करेंगे। कंपटीशन एग्जाम दोगे, सीयूईटी दोगे या जेईई मेंस वगैरह दोगे तो इसका वेटेज अच्छा खासा हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि ये क्या है, इनका आंसर थोड़े छोटे होते हैं और क्वेश्चन लंबा होता है और सोचना पड़ जाता है। चेंज करें बेटा? चलो क्वेश्चन लिखो। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। ये स्कूल में आता है, तुम लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे। बिल्कुल आसान सवाल था बेटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। कहता है तुम्हारे पास 6 फ्लैग हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। मान लो तुम्हारे पास में जो फ्लैग हैं, झंडे हैं, अलग अलग कलर के हैं। ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, रेड है, और बाकी के कलर बेटा मेरे को याद नहीं, कोई हो तो बता दो। ऑरेंज वगैरह, पिंक वगैरह है ना ये। अब तुम्हारे पास 6 कलर के तुम्हारे पास फ्लैग हैं और एक तुम्हें सिग्नल बनाना है। सिग्नल बनाते समय ये बोला गया सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लैग यूज करने हैं बेटा। 3 फ्लैग। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि मैं ऐसे बना रहा हूं सिग्नल, मैं सिग्नल को ऐसे बना रहा हूं। कितने? 1 2 3 कलर आ सकते हैं। हमें 3 कलर का ही कोई सिग्नल बनाना है। लेकिन कलर मार्केट में कितने अवेलेबल हैं? 6 अवेलेबल है तुम्हारे हाथ में। इस पहले वाले पे, इस पे कौन कौन से तुम झंडे लगा सकते हो, मतलब कितने फ्लैग लगा सकते हो इस पोजीशन पे? कोई भी 6 में से एक कोई भी उठा दो। तो इस जगह को फिल करने के 6 तरीके। एक झंडा तुमने लगा दिया, एक फ्लैग तुमने लगा दिया। अब तुम्हारे हाथ में कितने फ्लैग बचे बेटा? 5। तो इस जगह पे 5 में से कोई भी एक लगा दो, यहाँ पे फिर 4 में से कोई एक लगा दो। तो टोटल कितने आ गए? टोटल सिग्नल्स इक्वल टू हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4, 120 इज द राइट आंसर। चलो इतना तो तुम समझ गए, आगे बढ़े बेटा। चलो एक छोटा सा और सवाल है। हाँ बेटा पूछो पूछो। कौन सा फिक्स है? ए, नहीं नहीं, फिक्स कहाँ है?
नहीं नहीं, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। वो ये कह रहा है कि टोटल तुम्हारे पास 6 डिफरेंट फ्लैग हैं। इसको अगर मैं थोड़ा कलरफुल बनाऊं तो ऐसा सीन है बेटा कि तुम्हारे पास मान लो एक फ्लैग ये है येलो कलर का, ठीक है बेटा, एक ये फ्लैग है, ऐसे ही एक तुम्हारे पास में रेड कलर का फ्लैग है, ये रखा हुआ है अलग से, ठीक है, और एक तुम्हारे पास में ये पिंक कलर का फ्लैग है, और एक तुम्हारे पास में ग्रीन कलर ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं बेटा, ये वाला काम करेगा इस पे, करेगा, मतलब ब्लैक पे दिखे, है ना, और एक कोई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5। चलो अब सुनना बेटा ध्यान से, इतने कलर हैं, तुमसे बोला गया इन कलर को यूज करके तुम कितने फ्लैग बना सकते हो। तो तुम फ्लैग बनाते समय ये कर सकते हो, पहली पोजीशन पे कोई भी 6 में से 1 लेके आ जाओ। अब मान लो तुम पहले पे येलो वाला लेके आ गए, अब तुम्हारे हाथ में कितने बचे, 5, तो इस जगह को 5 में से कोई 1 आ जाएगा, फिर 4। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ठीक है। कितने टोटल फ्लैग बन सकते हैं, तो इतने बन सकते हैं, 120 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करो। ये कहता है हाउ मेनी 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर बनाने हैं तुमको। मोबाइल नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 98। आइडिया के फोन नंबर हैं 98 वाले, सारे नंबर तुम्हें बनाने हैं जो स्टार्ट विद 98 हो, कितने नंबर बन सकते हैं। चलो जल्दी करो। तभी तुमने देखा होगा मोबाइल की एक सीरीज चलती है, कभी नंबर चलते हैं 94 वाले, कभी 93 वाले, 98 वाले। करो करो बेटा। सुनो बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर भी बिल्कुल करेक्ट किया है, बाकी के बच्चे समझ लो। तुम्हें कितने डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है बेटा, 10 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाना है। उसने ये बोला कि जितने भी नंबर हैं स्टार्ट विद 98 होना चाहिए, मतलब इस जो पहली पोजीशन है, इस पहली पोजीशन पे कौन आना चाहिए बेटा, 9। तो पहली पोजीशन को फिल करने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं, एक तरीका है सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे 1 लिख दो। सेकंड पोजीशन पे बोला है 8 आना चाहिए, तो इस जगह को फिल करने के सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज 8 ही आ सकता है, 8 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ वे लिखता हूँ मैं कितने हैं। अच्छा इसके बाद क्या है, यहाँ पे तो कोई भी तुम 10 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता, तो इसको फिल करने के 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी, सबको कर दो बेटा 10 10 10 जो भी है। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, टोटल नंबर इक्वल टू, टोटल नंबर इक्वल टू 10 की पावर 8 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। हाँ बेटा बोलो। हाँ ये ऐसे लिख दो कि चलेगा, फुल नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी करो।